लड़की ने अपने बिखरे हुए बालों को अच्छे से सेट किया और फिर जल्दी से उठकर जंगल में पूर्व की ओर बढ़ने लगी। अगर किस्मत से कोई जंगली फल मिल जाता तो वो उसे जल्दी जल्दी खा लेती और जब कुछ खाने को नहीं होता तो खाली पेट ही चलती रहती। इस समय वो जंगल में पिछले 5 दिनों से अकेले ही भटक रही थी, लेकिन ये जंगल एक अंतहीन हरे समंदर की तरह था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। पता नहीं वो कितनी देर तक चली। थक हार कर अचानक उसे एक खेत दिखाई दिया। खेत में 2 आदमी गाना गाते हुए काम कर रहे थे। उन्हें देखकर बेघर सारा को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई, लेकिन सावधान सारा काफी देर तक झाड़ियों में छिपकर उन्हें देखती रही और आखिर में हिम्मत करके बाहर आई। वो उन अजनबी आदमियों की तरफ बढ़ी पर उनके बहुत करीब नहीं गई, बल्कि थोड़ी दूर पर ही रुक गई। उसकी नजरें हर तरफ थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत भाग सके। आदमियों ने प्यार से पूछा कि क्या वो किसी मुश्किल में है, तो सारा ने धीमी आवाज में बताया कि युद्ध की वजह से उसका घर छिन गया है और वो खेत में काम करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस रहने की जगह और खाना दे दे। आदमी ने बुरी नजर से उसे घूरकर काफी देर तक देखा और फिर उसे काम पर रखने के लिए मान गया। कम उम्र की सारा इस तरह उन 2 अजनबी आदमियों की घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। डरी हुई सारा जो कई दिनों से भाग रही थी, उसे पहली बार थोड़ी राहत और शांति महसूस हुई। कुछ ही देर में उन आदमियों ने उसे खेत के मालिक के पास छोड़ दिया, लेकिन मालिक की पत्नी युद्ध के इस मुश्किल समय में किसी अजनबी को पनाह नहीं देना चाहती थी। उसे ये भी डर था कि सारा जर्मन सैनिकों से बचकर भागने वाली यहूदी हो सकती है जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं। अगर सारा सच में यहूदी निकली तो उनके और पूरे खेत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए उसने सारा से घुमा फिरा कर बहुत सारे सवाल पूछे। शुक्र है कि सारा रास्ते में ही तैयार हो गई थी और उसने मालिक और उसकी पत्नी के हर सवाल का बेझिझक जवाब दिया। उसने कोई भी गलती नहीं की। हालांकि वो भगवान को नहीं मानती थी, पर खुद को गैर यहूदी साबित करने के लिए उसने अपने सीने पर क्रॉस भी बनाया। हालांकि मालिक और उसकी पत्नी को अब भी सारा की पहचान पर शक था, लेकिन आखिर में मालिक ने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद सारा को खेत में रख लिया। सारा सच में यहूदी है या नहीं, ये पक्का करने के लिए मालकिन ने सारा के स्वागत में जानबूझकर ढेर सारा पोर्क पकाया, क्योंकि उसे पता था कि यहूदी पोर्क नहीं खाते। चौकन्नी सारा का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सिर छुपाने की जगह के लिए उसने आखिर में अपना धर्म किनारे रखा और बड़े बड़े निवाले खाने लगी। जब सारा को लगा कि मालिक और उसकी पत्नी उसे ही घूर रहे हैं, तो उसने जल्दी से झूठ बोल दिया कि पोर्क उसका सबसे पसंदीदा खाना है। इस तरह सारा को जर्मन सैनिकों से छिपकर खेत में रहने का मौका मिल गया। उसे भी गाय भैंसों की तरह खलिहान में सोने को कहा गया। रोज रात को वो अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के सपने देखती। परिवार की प्यारी यादें और उनकी हंसी हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती। वो कई बार अकेले कोने में बैठकर छुप छुप कर रोती थी, पर जैसे ही उसे लगता कि कोई आ रहा है तो वो अपना दुख छिपाकर आंसू पोंछ लेती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे खेत में पनाह मिली थी। वो कोई गलती नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि मालिक और उसकी पत्नी को उस पर जरा सा भी शक हो। एक दोपहर जब वो मालिक के साथ बाहर गई तो अचानक उनका सामना जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी से हुआ जो जंगल में यहूदियों को मारने की तैयारी कर रहे थे। सारा ने अपना डर छिपाया और सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखती रही, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने वालों की भीड़ में उसे अपनी माँ दिखाई देगी। जब दोनों की नजरें मिली तो माँ बेटी के अंदर मानो तूफान आ गया, पर उन्हें अनजान होने का नाटक करना पड़ा और वो बस एक दूसरे को चुपचाप देखती रही। इस अचानक और दर्दनाक विदाई को सहना कम उम्र की सारा के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपना दुख छिपा नहीं पा रही थी। उसके इस अजीब बर्ताव ने पास खड़े मालिक का ध्यान खींचा। उसका शक दूर करने के लिए सारा ने जल्दी से अपना दुख छिपाया और सीने पर क्रॉस बनाकर नाटक करने लगी कि वो बस इन बेचारे यहूदियों पर तरस खा रही है। लेकिन अगले ही पल मालिक ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया और चेतावनी दी कि कभी भी यहूदियों पर तरस मत खाना, क्योंकि वो इसी लायक है। हालांकि सारा ने मालिक को गुस्सा दिला दिया था, पर वो एक बार फिर अपनी यहूदी पहचान छिपाने में कामयाब रही। उसी रात सारा ने फिर से अपने प्यारे घर का सपना देखा, लेकिन इस बार पिता, माँ, बड़ा भाई और छोटा भाई सब गायब थे। बस वो झूला बचा था जो कभी पूरे परिवार की हंसी से गूंजता था, अब पेड़ पर खाली लटक रहा था और वहाँ मौत जैसा सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद एक सुबह सारा फिर से मालिक के परिवार के साथ पास के बाजार में सब्जियां बेचने गई। बाजार की सड़कों पर हंसते गाते जर्मन सैनिकों को देखकर अपनी पहचान छिपाकर रह रही एक यहूदी के तौर पर वो इतनी घबरा गई कि उसने सिर नीचे कर लिया। भीड़ कम होने के बाद मालिक की पत्नी ने अचानक कहा कि उसे चर्च में प्रार्थना करने जाना है। ऐसा कहकर वो जल्दी से सबको अलविदा कहकर वहां से चली गई और 20 मिनट में लौटने की बात कही। लेकिन जब मालिक ने अपना सारा सामान बेच दिया और दुकान समेटने लगा, तब भी उसकी पत्नी वापस नहीं आई। इसलिए सारा मालिक के कहने पर मालकिन को ढूंढने चर्च गई। लेकिन जब उसे मालकिन मिली तो उसने देखा कि वो चर्च के छज्जे पर एक जवान लड़के से छुप कर मिल रही थी। पकड़े जाने पर मालकिन हड़बड़ा कर उठी और उसने सारा को वहां से भगा दिया। इस अचानक पता चले राज से सारा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो चर्च के बाहर उलझन में काफी देर तक सोचती रही। पता नहीं कितना समय बीत गया। मालकिन आखिरकार चर्च से बाहर आए। उसने सारा को धमकी दी कि ये बात किसी को न बताए। मालकिन को सारा कभी पसंद नहीं थी, फिर भी सारा ने उसका राज छुपाने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा करने से नफरत करने वाली मालकिन उसे खेत से बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचेगी। हुआ भी यही। इसके बाद से मालकिन का बर्ताव पहले जैसा रूखा नहीं रहा। उसने सारा को अपने पुराने कपड़े भी दिए। सारा को रखने के खिलाफ रहने वाली अपनी पत्नी को अचानक ऐसे बदलते देख बिना वजह जाने मालिक के चेहरे पर भी राहत की मुस्कान आ गई। उस दिन सुबह हमेशा काम में लगी रहने वाली सारा को आखिरकार थोड़ा खाली समय मिला। वो अकेली ही खेत के पास वाले जंगल में गई और बहुत दिनों बाद शांति का एहसास किया। तभी उसे ऐसा लगा मानो जंगल में कई लोग हंस बोल रहे हों और सब कुछ बहुत ही शांत और आरामदायक था। पर तभी
तभी एक नाजी अफसर जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था अचानक सारा के सामने आ गया। अगले ही पल सारा के कपड़े भी उसकी माँ की तरह उतार दिए गए और वो जर्मन सैनिकों के सामने खड़ी थी। जब उनकी नजरें मिली तो सारा अंदर से बुरी तरह डर चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि जर्मन सैनिक अब उसे मार डालेंगे। हालांकि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी हार न मानते हुए उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में धीमी आवाज में हिब्रू में प्रार्थना करनी शुरू कर दी ताकि उसे जिंदा रहने का एक मौका मिल जाए। और तभी उसकी आंखें अचानक खुल गई। सारा को एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक डरावना सपना था, लेकिन उसने अचानक देखा कि मालिक के दोनों बेटे उसके पास खड़े उसे घूर रहे थे और जो प्रार्थना उसने अभी नींद में हिब्रू में की थी वो दोनों लड़कों ने सुन ली थी। सारा ने ये भी नहीं सोचा था कि रात के खाने के समय वो दोनों लड़के मालिक और उसकी पत्नी के सामने सारा के सपने वाली भाषा की नकल करेंगे। अपने बेटों के मुंह से उस अनजान भाषा को सुनकर मालकिन, जिसे वैसे भी सारा पर पूरा भरोसा नहीं था, सतर्क हो गई और उसे शक की नजरों से देखने लगी। लेकिन जब उसने सोचा कि सारा उसके दूसरे आदमी से मिलने का राज जानती है तो वो चुप ही रही। सारा इस तरह किस्मत से बच गई। भविष्य में नींद में बोलने से बचने के लिए इसके बाद से सारा हर रात सोने से पहले एक सफेद कपड़े से अपना मुंह कसकर बांध लेती थी। कुछ दिनों बाद एक तेज बारिश वाली रात को अपना सारा काम खत्म करके सारा आराम करने के लिए खलिहान में लौटी। तभी उसे वहां एक अनजान लड़की दिखाई दी। समझदार सारा जानती थी कि ये लड़की भी जरूर उसी की तरह जान बचाकर भागने वाली यहूदी है, इसलिए वो चुपके से रसोई में गई और लड़की की भूख मिटाने के लिए थोड़ा खाना चुरा लाई। लड़की ने भी अपने माता पिता के दिए सोने के सिक्के निकाले और उन सिक्कों के बदले खलिहान में छिपकर रहने की गुजारिश की। सारा ने सिक्के नहीं लिए बल्कि जल्दी से लड़की को सिक्के छिपाने को कहा ताकि किसी की नजर न पड़े, क्योंकि इस वक्त सारा हालांकि लड़की से बहुत हमदर्दी रखती थी लेकिन खुद दूसरों के आसरे जी रही थी और उसे पनाह नहीं दे सकती थी। वो बस इतना कर सकती थी कि जिस तरह उसने लोगों का भरोसा जीता और अपनी यहूदी पहचान छिपाई वो सारे तरीके उस लड़की को बता दे। सुबह होने से पहले लड़की जल्दी से खेत छोड़कर चली गई। इसके बाद सारा कुछ समय तक ऐसे ही खेत में रहती रही जब तक कि एक दिन रात के खाने के समय एक नशे में धुत आदमी ने मालिक के घर का दरवाजा खटखटाया और ये नशे में धुत आदमी वही था जो सारा को काम के लिए मालिक के घर लाया था। उस आदमी ने खुशी खुशी बताया कि आज उसने गलती से 16-17 साल की एक यहूदी लड़की को पकड़ लिया है और उसके पास से कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। मेज पर रखे उन सिक्कों को देखकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए और उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और जैसा सोचा था अगले ही पल आदमी ने बताया कि उसने यहूदी लड़की को जर्मन सैनिकों को सौंप दिया है और इनाम लिया है। इससे भी बुरी बात सारा के लिए यह थी कि उस आदमी ने कहा कि जर्मन सैनिकों को सौंपने से पहले उसने लड़की का रेप भी किया। उस आदमी की बात सुनकर सारा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा क्योंकि यहूदी लड़की का रेप करने के बाद उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। इस पल सारा अंदर से खुद को बहुत कोस रही थी। वो मेज पर रखे सिक्कों को देखकर गहरी सोच में डूब गई। उसी वक्त दयालु खेत मालिक ने उस घटिया आदमी को गालियां देते हुए घसीटकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आदमी के जाने के बाद सारा अकेले कोने में छिपकर बहुत देर तक रोती रही। वो बार बार खुद से पूछ रही थी कि अगर उसने उस लड़की को खलिहान में रख लिया होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो चाहे कितना भी खुद को कोसे, जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। 3 हफ्ते बाद भारी बर्फबारी ने सब कुछ सफेद कर दिया। सर्दियां आने की वजह से खलिहान में बहुत ठंड थी और खलिहान में रहने वाली सारा को भी आखिरकार घर के अंदर जाने का मौका मिल गया, साथ रहने का मौका। कमरे में शिफ्ट होने की पहली रात सारा ने अपना सारा काम खत्म किया और हमेशा की तरह तुरंत अपने मुंह में एक सफेद कपड़ा ठूंस लिया और रजाई में घुस गई ताकि वह उस लंबे समय से खोई हुई गर्माहट को महसूस कर सके। लेकिन जैसे ही वो लेटी अचानक उसे कमरे के बाहर से शोर सुनाई दिया। वो तुरंत घबराकर उठी और किसान के परिवार के साथ बाहर गए। उसने देखा कि खुद को विद्रोही कहने वाले कुछ आदमी बंदूक के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। अगले ही पल उनके लीडर ने सीधे गोली चला दी और वहां पागलों की तरह भाग रहे एक कुत्ते को मार दिया। किसान के दोनों छोटे बेटे बुरी तरह डर गए और जोर जोर से रोने लगे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा कि बच्चों को कमरे में भेज दो। उसने कहा कि वह बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने जल्दी से अपने बेटों को वापस कमरे में भेज दिया, लेकिन जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि उस आदमी ने बंदूक सीधा उसके सिर पर तान रखी है। उस आदमी ने धमकाते हुए पूछा कि तुमने सर्दियों के लिए जमा किया हुआ खाना कहाँ छुपाया है। किसान ने घबराते हुए कहा कि उसने सारा अनाज जर्मन सेना को दे दिया है और घर में बिल्कुल भी खाना नहीं है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बंदूक की बट से मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। फिर उस आदमी ने उसे फिर से खींचा और पूछा कि अनाज कहाँ छिपा है। किसान ने थोड़ा झिझकते हुए फिर से वही कहा कि उसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी के साथियों ने अपनी बंदूकें लोड करना शुरू कर दिया। जान जाने के डर से और किसान को बचाने के लिए सारा ने घबराते हुए कहा कि उसे पता है खाना कहाँ छिपा है। इस तरह किसान की जान बच गई। इसके तुरंत बाद सब लोग सारा के पीछे पीछे गए और किसान का छुपाया हुआ सारा खाना लूट लिया। फिर वे सब खुशी खुशी वहां से चले गए। सारा को लगा था कि उसने किसान की जान बचा ली है, लेकिन जैसे ही किसान कमरे में गया उसकी पत्नी ने बिना सोचे सारा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने सारा से पूछा कि तुमने मुंह क्यों खोला और दूसरों को खाना क्यों दिया। सारा ने घबरा कर कहा कि मैंने बस आपके पति की जान बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन उस औरत ने कहा कि शायद वे गोली चलाते ही नहीं। उसकी बात सुनकर सारा बिल्कुल चुप हो गई क्योंकि सर्दियों का सारा खाना लगभग लुट चुका था। इसलिए किसान को कड़ाके की ठंड में बाहर जाकर जंगली खरगोश पकड़ने के लिए जाल बिछाने पड़े। उस दिन दोपहर को सारा जंगल में ये देखने गई कि जाल में कोई खरगोश फंसा है या नहीं। जैसे ही वो जंगल में घुसी उसने देखा कि एक बड़े पेड़ पर काफी ऊंचाई पर एक पैराशूट लटक रहा है और पैराशूट के नीचे एक बड़ा सा कैनवास का बैग है। वो धीरे से पास गई तो उसने देखा कि बैग तो बंदूकों से भरा हुआ था। वो खुद को रोक नहीं पाई और एक बंदूक उठाकर गोली चलाने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन तभी उसने अचानक देखा कि एक लड़का धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। सारा ने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये वही विद्रोही लड़का है जिसने कुछ दिन पहले किसान का खाना लूटा था। लड़का धीरे से पास आया और सीधा सारा के हाथ
से बंदूक छीन ली। उसने सारा को चेतावनी दी कि उसने बंदूकों के बारे में जो भी देखा है वो किसी को न बताए। लड़के की बात सुनकर सारा अपना सामान लेकर वापस खेत में जाना चाहती थी, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो भी विद्रोहियों की टीम में शामिल होना चाहती है। सारा की बात सुनकर लड़के को अचानक हंसी आ गई, क्योंकि केवल वह जानता था कि विद्रोहियों की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। वो नहीं चाहता था कि सारा ऐसी अनिश्चित जिंदगी जिए जहाँ हर पल मौत का खतरा हो। आखिरकार लड़के के बार बार मना करने पर सारा को वहाँ से जाना ही पड़ा। सर्दियां बीत गई और बाहर आ गई। बर्फ से ढकी जमीन पर फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। समय बीतने के साथ सारा अब इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गई थी। अभी जो शांत सर्दियां बीती थी, ऐसा लग रहा था कि उसने सारा को ये भुला दिया है कि वो अपनी पहचान छुपाकर रह रही एक यहूदी है जिसे जर्मन सेना ढूंढ रही है। फिर एक दिन दोपहर में वो किसान के परिवार के साथ बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने गए, लेकिन रास्ते में उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ पर 3 लाशें लटक रही थी। ये उन लोगों की लाशें थी जिन्हें यहूदियों की मदद करने के जुर्म में फांसी दी गई थी। ये देखकर सारा बहुत गहरी सोच में पड़ गई। उसे डर सताने लगा कि एक न एक दिन उसके यहूदी होने का सच सबके सामने आ जाएगा। उसे इस बात का ज्यादा डर था कि उसकी वजह से किसान का परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए वो वहां से जाना चाहती थी। लेकिन इस युद्ध के समय में एक यहूदी होने के नाते उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। जब वो इसी कशमकश में थी, तभी किसान अचानक उसके पास आया। किसान ने उससे बहुत बातें की और इशारों इशारों में ये भी बताया कि उसे हमेशा से शक था कि सारा एक यहूदी है। किसान ने बातों ही बातों में ये भी कहा कि वो चाहता है कि सारा खेत पर ही रहे। दरअसल सालों पहले किसान की एक बेटी थी जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। अगर वो जिंदा होती तो आज सारा की ही उम्र की होती। किसान अपने दिल से सारा को अपनी बेटी मान चुका था। कुछ दिनों तक सोचने के बाद आखिरकार सारा ने वही रुकने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो थोड़ा और सावधान रहे तो उसके यहूदी होने का सच हमेशा एक राज ही रहेगा। लेकिन 15 दिन बाद एक दोपहर जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी अचानक खेत की तरफ आ गई। जर्मन सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया। अपनी यहूदी पहचान छुपाकर रहने वाली सारा और किसान के परिवार को एक आर्मी ट्रक में डाल दिया गया। सारा अब बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसे अपने आसपास मौत मंडराती हुई दिख रही थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी अपने आखिरी समय का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी देर बाद सैनिक उन्हें शहर के बीचों बीच ले आए। सारा ने अचानक देखा कि इस वक्त पूरी जगह लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। सेना के कुत्तों के भौंकने और डरी हुई जनता की चीख पुकार से वहां किसी कयामत जैसा खौफनाक नजारा बन गया था। सारा और किसान का परिवार भी बाकी लोगों के साथ डरते हुए गाड़ी से नीचे उतरे। लोगों की भीड़ और सैनिकों के चिल्लाने के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पता नहीं कितनी देर बाद वहां धीरे धीरे शांति हो गई। जर्मन कमांडर भी धीरे धीरे चलते हुए आया। दरअसल कल रात गश्त करते समय 2 जर्मन सैनिकों की किसी ने हत्या कर दी थी। कातिल को न पकड़ पाने के कारण जर्मन सेना ने आसपास के सभी लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया था। जर्मन सेना का इरादा था कि भीड़ में से कुछ आम लोगों को चुनकर उन्हें उसी वक्त गोली मार दी जाए, ताकि उन लोगों को डराया जा सके जो जर्मन सैनिकों पर हमला करना चाहते हैं। वहां खड़ी भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया। इसके बाद सैनिकों ने लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने की परवाह किए बिना भीड़ में से जानवरों की तरह किसी को भी उठाना शुरू कर दिया। जिन लोगों को चुना गया उनमें आदमी थे, औरतें थी और यहाँ तक कि बच्चे भी थे। वो बुरी तरह छटता रहे थे और रो रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी मौत से नहीं बच सके। किस्मत से बच निकली सारा। भीड़ में सुन्न खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि सिर्फ यहूदियों को ही नहीं मारा जा रहा है। देश चाहे कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जब जंग होती है तो कोई भी मौत से नहीं बच सकता। एक छोटे बच्चे को मरने से बचाने के लिए एक नेक पादरी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस तरह उस खुशकिस्मत बच्चे को वापस भीड़ में भेज दिया गया। इसके तुरंत बाद जर्मन कमांडर के आदेश पर गोलियां चलने की आवाज और लोगों की चीखें पूरे आसमान में गूंज उठी। इस हादसे के बाद वो औरत जिसे हमेशा से सारा के यहूदी होने पर शक था, आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। उसने सारा से कहा कि उसका दूसरे आदमियों से मिलना वाकई में गलत था। शायद वो अपने पति से प्यार नहीं करती, लेकिन वो अपने दोनों बेटों की बहुत परवाह करती है। क्योंकि सारा उसके और दूसरे आदमियों के रिश्ते का राज जानती थी, इसलिए सारा पर यहूदी होने का शक होने के बावजूद वो चुप रही। लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से सैनिकों की हैवानियत देख ली थी, तो अपने दोनों बेटों को बचाने के लिए उसने ये तय किया कि अब वो राज के बदले राज नहीं छुपाएगी। उसने अपनी लाल आंखों से सारा को देखा और कहा कि अगर तुम सच में एक यहूदी हो तो कृपया करके जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अपने बेटों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सारा एकदम शांत हो गई। कुछ दिनों बाद एक रात सारा उठी और खेत से चली गई, लेकिन रास्ते में अचानक उसे दूर से बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी लाइट बुझाई और चुपके से आवाज की तरफ गई। उसने देखा कि बहुत सारे सैनिक पूरब से पश्चिम की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अचानक पास ही में आग लग गई और गोलियां चलने लगी। जो सैनिक अभी तक लाइन बनाकर भाग रहे थे उनमें अचानक से भगदड़ मच गई। आसमान में तेज रफ्तार से गुजरते हवाई जहाजों के इंजनों की बहुत तेज आवाज आने लगी। सारा तुरंत उठी और वहां से भाग खड़ी हुई। वो एक सांस में दौड़ते हुए खेत वापस आ गई और गहरी नींद में सो रहे किसान के परिवार को जगाया। सारी बात जानने के बाद किसान घबराकर सबको लेकर तहखाने की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही एक के बाद एक बम गिरने लगे। किस्मत से तहखाना उनके बहुत करीब था और वे जल्दी से तहखाने में छिप गए, लेकिन वो पुराना तहखाना इतने भयंकर बम धमाकों को कहां सह पाता। कुछ ही देर में एक बम सीधा तहखाने की छत पर आ गिरा। छत की एक बीम सीधे आकर किसान के बाएं पैर पर गिर गई। जिस किसान ने हमेशा उसका इतना ख्याल रखा था, उसे दर्द से चीखता हुआ देखकर घबराई हुई सारा अपने अंदर के डर को रोक नहीं पाई। वो अपने आप जोर जोर से यहूदी भाषा हिब्रू में प्रार्थना करने लगी कि वो और किसान का परिवार इस मुसीबत से बच जाए और सबके सब सही सलामत जिंदा रह सके। सारा को जोर जोर से हिब्रू में प्रार्थना करते हुए सुनकर किसान और उसकी पत्नी सारा को देखने लगे और बिल्कुल चुप हो गए। आखिरकार किस्मत से उन सभी की जान बच गई। उन्होंने हिम्मत जुटाई और तहखाने से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि आसमान में बहुत सारे फाइटर जेट्स उनके सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं। अपनी असलियत पूरी तरह सामने आने के बाद सारा ने भी बहादुरी से मान लिया कि वो एक यहूदी है। हमेशा झूठे नाम का इस्तेमाल करने
वाली सारा अब आखिरकार किसान के परिवार को सच बता सकती थी कि मैं एक यहूदी हूँ, मेरा नाम सारा है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद सारा किसान के परिवार से बहुत जुड़ चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसे जाना ही था क्योंकि उसे अपने असली परिवार को ढूंढने जाना था। भले ही उसके माता पिता, बड़ा भाई और छोटा भाई शायद अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को ढूंढने के मुश्किल सफर पर निकल पड़ी। इसके बाद उसने कई सालों तक उन्हें ढूंढा, लेकिन मरते दम तक वो अपने बिछड़े हुए परिवार को नहीं ढूंढ पाई। जियाओ लो, फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।